आप सभी के मन में अगर कुछ ये सवाल हैं तो मेरी बात को आप जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इन सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी। पहला सवाल है कि क्या वाकई में सरकार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरा कर पाएगी। तो आपको मैं ये बता दूं कि अमेरिका ने अपने 70% जनसंख्या की वैक्सीनेशन की तैयारी जो है वो जुलाई तक का टारगेट रखा है और जुलाई तक वो अपने 70% जनसंख्या को वैक्सीनेट कर देगी। इसी तरह से कई और कंट्रीज हैं जिन्होंने ये तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन भारत के लिए रास्ता काफ़ी मुश्किल है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उन वैक्सीन के बारे में जो कि भारत के पास हैं या भारत को मिलेंगी। अगर भारत की जनसंख्या के मुताबिक हिसाब लगाया जाए तो कुल कितनी वैक्सीनेशन कितने दिनों में भारत को मिलने वाली है। आप इस आंकड़े को जरा गौर से देखिए। भारत की अगर 70% आबादी की आप बात करते हैं तो इसमें 97 करोड़ लोग आते हैं। और अगर आप डोज की बात करें, क्योंकि एक व्यक्ति को जब 2 डोज दी जाती हैं उसके मुताबिक 194 करोड़ डोज आपको चाहिए होंगी। अब सवाल है कि 194 करोड़ डोज में कितना समय लगेगा और ये हमें कैसे मिलेगी। देश में हम इसे 2 वैक्सीन के आधार पर समझते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं कोविशील्ड का। सरकार ने आधार पूनावाला से वैक्सीन बनाने में तेजी की अपील की है। अगले 3 महीनों में 11 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन मिलेंगी। इसी आंकड़े को जारी रखा जाता है तो मार्च 2022 तक 44 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन मिलेंगी। कोवैक्सीन 60 करोड़, रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 36 करोड़। इन सबको अगर जोड़ दें तो वैक्सीन की कुल संख्या 140 करोड़ हो जाती है। इसके अलावा कई और वैक्सीन आने की भी चर्चा है, जिससे 2022 मार्च तक 70% को वैक्सीन मिल जाएगी। अब बात करें कि अगर आपके जहन में ये सवाल है कि अगर आपने पहली डोज ले ली है तो दूसरी डोज आप कब ले सकते हैं। अगर हम कोवैक्सीन की बात करें, भारत सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि 28 दिन के बाद आपको कोवैक्सीन लेनी होगी, क्योंकि पहली वैक्सीन का असर फिर कम हो जाता है। इसके अगर आप लंबा इसमें गैप देते हैं तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं और दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि समय से आप अपनी दोनों डोज ले लें। वहीं पर कोविशील्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर 6 से 8 हफ्तों का समय आप ले सकते हैं। इसमें थोड़े समय को फर्क कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि कोविशील्ड के लिए बाहर विदेशों में कई जगह पर यह कहा गया है कि इसमें आप 3 महीने का भी फर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर भारत सरकार की बात करें, एक बार फिर मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने अभी तक नहीं कहा है कि 8 हफ्ते से ज़्यादा समय को आप रख सकते हैं। और अब सबसे अहम सवाल, क्या आपके बच्चों को वैक्सीन समय पर मिल सकेगी? क्या सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है या फिर दूसरी लहर की तरह औंधे मुंह गिरने की तैयारी है? तो मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में सबसे पहल अगर किसी देश ने की है तो वो है कनाडा। कनाडा ने अपने बच्चों को वैक्सीनेट करने की तैयारी कर ली है, उन्होंने देना शुरू कर दिया है वैक्सीन। वहीं पर अगर अमेरिका की बात करें तो 12 से 15 साल के बच्चों को उन्होंने भी इजाज़त दे दी है वैक्सीनेशन की। वहीं अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर एमसी मिशन है, एक एक्सपर्ट, जिनका ये कहना है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों ऐसी वैक्सीन हैं जो कि बच्चों को दी जा सकती हैं। हालांकि इन्हीं दोनों वैक्सीन को लेकर बच्चों पर ट्रायल नहीं किया गया, लेकिन अगर बात करें वैक्सीन देने की तो उनका कहना है कि ये दिया जा सकता है। लेकिन भारत अभी इस पर ट्रायल मोड में है, जिसमें 6 महीने का वक्त लग सकता है। यानी कि आपको बहुत ही एहतियात से अपने बच्चों को 6 महीने के लिए ध्यान रखना होगा इस बात का, क्योंकि सबसे बड़े सवाल ये उठ रहे हैं कि जो वैक्सीन माँ बाप को दी जा सकती है वो बच्चों को क्यों नहीं दी जा सकती। तो उसका जवाब ये है कि माँ बाप के ऊपर जितने भी असर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जितने भी वयस्क हैं, बड़े लोग हैं, अगर उन पर यह असर देखने को मिल रहा है कि उन्हें वैक्सीन देने के बाद बुखार आया है, उनकी तबीयत खराब हुई है या कोई भी और लक्षण दिखाई दिए हैं, अगर इस तरह के कोई भी लक्षण बच्चों पर आते हैं तो बच्चों की बॉडी किस तरह से रिएक्ट करेगी, क्या असर उन पर होगा, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। इसी बात को लेकर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये है वो अहम सवालों के जवाब जो इस वक्त आप तलाश रहे होंगे। अब आप ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले आप अपनी दोनों डोज पूरी कीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन आपको वक्त पर मिल सके, परिवार के सभी सदस्यों को मिल सके। लेकिन अगर इसमें देरी हो रही है तो आप इसके लिए कुछ दिनों का और इंतज़ार कर सकते हैं। आपको जल्द ही वैक्सीनेशन मिल जाएगी, क्योंकि सरकार इसकी तैयारी कर रही है। वहीं पर आप अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहली किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं।
तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।